आरआरबी एनटीपीसी 2025 का बेहतरीन सवाल है, ज्योमेट्री का है। एक समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन के अंतःकोण यानी इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल के बीच का डिफरेंस 140 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, यानी कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे इस पॉलीगन में। निकालना कैसे है, ध्यान से एक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का समझ लीजिए। जब भी रेगुलर पॉलीगन दे तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि यहाँ पर इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल ये हमेशा, या किसी भी पॉलीगन में हो, रेगुलर ही नहीं इरेगुलर में भी काम करता है ये, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ये दोनों मिलाकर आपके कितने हो जाते हैं, 180 डिग्री हो जाता है। साथ में अब आपको दिया क्या है सवाल में, इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस, इंटरनल माइनस यहाँ पे एक्सटर्नल, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 140 के बराबर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, भुजाओं की संख्या चाहिए। तो भुजाओं की संख्या अगर चाहिए तो हम ई से भी निकाल सकते हैं, आई से भी निकाल सकते हैं। यानी अगर हमको इंटरनल पता है तो भी निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल पता है तो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक काम करते हैं, हम लोग एक्सटर्नल एंगल निकाल लेते हैं। एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो प्लस आई माइनस आई तो खत्म, प्लस ई 2 ई हो जाएगा। तो ई की जो वैल्यू है इधर घटाइए, कितना होगा, 180 माइनस 140 यानी कि 40 आ जाएगा। और ये 2 ई था, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कितना आ गया, 20 डिग्री के बराबर। तो एक्सटर्नल एंगल 20 डिग्री है। अब एक्सटर्नल एंगल रेगुलर पॉलीगन में, खासकर रेगुलर पॉलीगन में एक्सटर्नल एंगल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर अब इसको, क्योंकि सभी इंटरनल एंगल का जो एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है हमेशा, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में ले लीजिए या इरेगुलर पॉलीगन में ले लीजिए, जो टोटल एक्सटर्नल एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। क्लियर हो गया, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 20। तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 360 डिवाइड बाई ई हो जाएगा, एन इधर ई इधर, तो ई की वैल्यू है कितनी, 20 है। यहाँ पर आ गया कितना, 18। ठीक है, 18 इसमें साइड्स होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा।